आज हमारा सेशन इंटीग्रेशन पार्ट 2। कल हमने पार्ट 1 में इंटीग्रेशन की बेसिक जानकारी दी थी और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी बताए थे आपको। आज हम उससे थोड़ा आगे का नेक्स्ट आपको बताने जा रहे हैं। देखो ध्यान से, कल हमने आपको क्या करवाया था, इंटीग्रेशन का बेसिक, भाई साइन एक्स हो, डी एक्स, कोस एक्स, डी एक्स, इनके इंटीग्रेशन के बारे में बताया, ठीक है। लेकिन आज हम जो आपको जानकारी देंगे वो एक तो जानकारी देंगे नंबर 1, अब यदि आपको साइन स्क्वायर एक्स का आ जाए इंटीग्रेशन करने को, फिर क्या करेंगे आप? ये भैया क्या आ जाए, कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन आ जाए, स्क्वायर आ जाए ट्रिग्नोमेट्रिक किसी फंक्शन का, ठीक है। ऐसे ही सेम आपको tan स्क्वायर एक्स का आ जा, ये आपको डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं आता है, इसके डायरेक्ट फॉर्मूले नहीं होते। तो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए थोड़ा अभी ध्यान कर देते हैं। नंबर 4 एक और लिख लो, कोट स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। अभी इनकी तीन पावर पे भी वो करेंगे, थोड़ा सा डिस्कशन। आ जाओ भाई, अब हमने ये आपको सिंपल तो करवा दिए, सीधे डायरेक्ट जो जिनके फॉर्मूले होते हैं, इनके सीधे फॉर्मूले नहीं होते भाई। अब इसके देखो साइन स्क्वायर का करना, तो आप इसमें कोस 2a का फॉर्मूला लिखो भाई। कोस 2a का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ये देखो ये फॉर्मूला ऐसा है, यहां साइन स्क्वायर है, ये इधर स्क्वायर नहीं है, ठीक है। ऐसे ही आप ना कोस 2a का ही फॉर्मूला है आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद करने पड़ेंगे भाई। 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1, वैसे तो याद हो गए होंगे, अब एग्जाम टाइम आ रहा। अब देखो कोस 2a का इधर तो स्क्वायर नहीं है, इधर स्क्वायर है, देखो तो स्क्वायर की वैल्यू आराम से आप फाइंड कर सको। देखो ऐसा 2 कोस स्क्वायर ए की वैल्यू, ये 1 माइनस का ना इधर ले जाओ, 1 प्लस कोस 2a, ये है जिसकी, ठीक है कंडीशन। अब देखो ऐसे ही ना, इधर ये साइन स्क्वायर है ना, साइन को इधर ले जाओ तो ये साइन स्क्वायर हो जाएगा आपका पॉजिटिव, और ये कोस इधर जाएगा तो ये हो जाएगा नेगेटिव। तो आप डायरेक्ट याद कर लेंगे कि कहीं भी आपको स्क्वायर हो इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में, स्क्वायर का हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो स्क्वायर का आप डायरेक्ट वैल्यू 2 साइन स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस और कोस स्क्वायर की वैल्यू 1 प्लस। वो अलग बात है कि भाई 2 हटेगा यहां से, अपोन में चल जाएगा इसके, लेकिन डायरेक्ट ऐसे याद कर लो आप इसके फॉर्मूले, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होगा आपका ना 2a नहीं होने का, अगर 2a नहीं होते यहाँ a बाई 2 हो जाओ तो एंगल आधा हो जाएगा, तो कोई बात नहीं है, ठीक है। अब देखो जैसा साइन स्क्वायर, अब आपको यहाँ 2 चाहिए भाई, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से ही डिवाइड, तो 1/2। देखो 2 साइन स्क्वायर, ये 2 साइन स्क्वायर, क्या फॉर्मूला हो गया, 1 माइनस कोस 2x और डी एक्स। अब इसका तो इंटीग्रेशन जानते हो आप, देखो क्लियर। ऐसे कोस का 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, देखो 2 कोस स्क्वायर क्या हो गया भी 1 प्लस कोस 2x डी एक्स। इंटीग्रेशन स्क्वायर से तो दिक्कत है, स्क्वायर के तो बिना हो जाएगा आराम से। ऐसे tan स्क्वायर का तो डायरेक्ट फॉर्मूला भैया, सेक स्क्वायर वाला फॉर्मूला, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और डी एक्स। सेक स्क्वायर का ना इंटीग्रेशन होता है tan x, और 1 का क्या होता है, 1 का x, और इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट, जब तक लिमिट नहीं होगी सी जो जोड़ना है, ध्यान रखना है स्पेशल। ऐसे कोट स्क्वायर तो कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और डी एक्स, और भैया कोसेक स्क्वायर माइनस कोट एक्स और 1 का x हो गया प्लस सी। ये हो गया आपके स्क्वायर, किसी का भी स्क्वायर हो, साइन कोस टैन कोट, बाकी सेक और कोसेक का तो ये फॉर्मूले होते हैं इनके, तो बस ये 4 ही याद ध्यान रखने पड़ेंगे आपको थोड़ा। अब ऐसे ही बिल्कुल सेम टू सेम, अगर आपके पास नंबर 5 ले लो, ये इंटीग्रेशन आ जाए भैया आपके पास साइन की पावर 3 का, देखो साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन आ जा, तो साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ऐसे ही आप ना जैसे कोस 2a का फॉर्मूला, ऐसे ही सेम ना, देखो साइन 3a का फॉर्मूला देखो आप, साइन 3a का फॉर्मूला
3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। ठीक है, देखो साइन, देखो ये फॉर्मूला ऐसा है, देखो समझो, समझने की बात। अकेले साइन की पावर देखो, साइन क्यूब है, न यहां साइन की पावर न यहां साइन की पावर, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो यहां से ना साइन क्यूब की वैल्यू, इसे इधर ले जाओ, इसे इधर ले जाओ, तो डायरेक्ट आ जाएगा आपका साइन क्यूब ए इज इक्वल टू, इसे इधर ले जाओ भाई, ये हो जाएगा 3 साइन ए माइनस साइन 3a। और ये 4 मल्टीप्लाई में ना ये अपॉन में चला जाता है, तो डायरेक्ट आप सीधा सीधा भी याद कर सकते हैं इसको। 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब का ये सोल्व हो गया, आ जाएगा 3 साइन ए माइनस साइन 3a अपॉन 4। ठीक है, आप कहीं भी साइन की पावर 3 है ना, बस 3 ऐसे खत्म करो इसका, वो तो 4 तो बाहर ले लो, इंटीग्रेशन 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x और डी एक्स ब्रैकेट, और अब इसका इंटीग्रेशन आप आराम से कर दोगे। साइन का ना क्या होता है, साइन का कोस एक्स, और फिर साइन 3, फिर साइन का फिर कर दो कोस, और 3x है ना, x तो नहीं है ना, तो उसके डिफरेंशिएशन से डिवाइड करना पड़ा भाई, उसके डिफरेंशिएशन से क्या होना पड़ता है, डिवाइड। ये था इसका आपका तो ऐसे हम कोस क्यूब का भी कर सकते हैं। अगर कोस क्यूब एक्स होगा तो उसका भी इंटीग्रेशन सेम टू सेम ऐसे ही आप कर सकते हैं। ठीक है, उसमें कोस 3a का फॉर्मूला खुल जाएगा। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट, ये तो हमने आपको जानकारी दे दी इंटीग्रेशन के। जब आपका एग्जाम आने वाले हैं, टाइम कम है और काम ज्यादा है, तो हम इसके लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं। अब पहले एक फॉर्मूला, फिर फॉर्मूले से उस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं फिर हम। अब देखो, अब नेक्स्ट जो आपका आएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आपको फॉर्म याद करनी है। इस फॉर्म में होगा कभी भी, यहाँ केवल एक ही एक्स होगा, देख लो भाई, एक एक्स होगा, और बेटा एक ये कॉन्स्टेंट होगा, एक ही वैल्यू 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है कॉन्स्टेंट, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब आप कहोगे भाई माइनस भी हो सकता है, हाँ भाई माइनस भी हो सकता है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बिल्कुल सही बात। अब देखो ये माइनस आ गया साइन, तो ये कंपलसरी थोड़ा है कि एक्स में से माइनस होगा, ए में से माइनस हो सकता है भाई, तो टोटल कंडीशन लिख लेंगे भाई जो भी हम करेंगे। देखो एक्स में से भी घट सकता है ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर में से भी एक्स स्क्वायर माइनस हो सकता है। आप हम पहले इनके तीनों के ये अलग यहाँ वो रखते हैं फॉर्मूले। देखो वैसे तो इधर सोल्व भी प्रूव किया जा सकता है, लेकिन अभी हम डायरेक्ट एग्जाम के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 अपॉन ए और tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ठीक है, अगर आपका प्लस साइन पॉजिटिव साइन होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे 1 अपॉन ए और tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। लेकिन अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में क्या करोगे भाई, ये माइनस आ गया, तो बेटा इसमें 1 अपॉन 2a और लोग मोड के अंदर x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, सेम टू सेम आएगा। देखो लोग के पीछे ना ये मोड लगा लो या ब्रैकेट लगा लो, ये पता होना चाहिए, मोड की लगा दे कि लोग के पीछे कभी भी नेगेटिव साइन नहीं आता, लोग के पीछे ना नेगेटिव नहीं आना चाहिए पीछे, जैसा हम आपको लिख कर दिखा रहे हैं लोग -2, ये नॉन डिफाइंड वैल्यू है, इसकी वैल्यू नहीं पता हमें, इसलिए हम क्वेश्चन में क्या करते हैं, मोड लगाते हैं। मोड बिना लगाओ कि वो आपके लिए लगा हुआ, नहीं तो आप ब्रैकेट लगा लो, वो पता होना चाहिए भाई पीछे से नेगेटिव साइन आ जाए बाहर, बस ठीक है, नहीं तो आप मोड लगा के लिखो हमेशा। अब ऐसे ही देखो 1 अपॉन 2 है लोग,
अब देखो यहाँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो जब ए में से घटेगा ना, देखो यहाँ एक्स में से माइनस होता है ना, एक्स माइनस ए ऊपर, जब ए में से घटेगा तो अपोन में लेना बेटा है, तो ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, बस ऐसे याद रखना है। क्लियर? ये 3 फॉर्मूले हो गए। अब इनसे हम आपको एक जो प्रॉब्लम आती है कभी कभी हमारे पास, ये देखो, ये क्वेश्चन एग्जांपल ले लो, एग्जांपल 1, ये आपके पास ऐसा आ गया क्वेश्चन, प्लस ले लो चाहे माइनस ले लो, कोई सा भी ले लो, एक ले लेंगे बस, ज्यादा तुम करने के नहीं। देखो भाई 9 एक्स स्क्वायर प्लस 25 और डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना। अब देखो एक्स स्क्वायर है, लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर के पास कोई वैल्यू नहीं है, कोफिशिएंट तो कोई नहीं है ना, मैं तो 1 लिखा हुआ इसका कोफिशिएंट भाई, और इसके कोफिशिएंट कितना 9 हो गया, तो पहले ये इसे हटा लो आप, बिल्कुल जैसा आपका फॉर्मूला है ना, फॉर्मूले की फॉर्म बना लो भाई, 25/9 ये लो भाई, ठीक है। अब देखो ये फॉर्मूले की फॉर्म बन गई, लेकिन यहाँ देखो ये तो एक्स का स्क्वायर, ए का भी स्क्वायर होना चाहिए, अब यहाँ तो स्क्वायर नहीं होता, लेकिन आप ये तो बहुत अच्छी बात है, 25/9 लिखा हुआ ना भी हो तो चाहे आपको रूट लगा के स्क्वायर करना है, ये तो 5/3 का सीधे सीधे स्क्वायर हो गया, ठीक है। अगर ऐसी वैल्यू आ जाए इसका स्क्वायर ना हो भाई, ऐसे भी तो हो सकेगा ना, 2/3 आ जा तो रूट लगा के स्क्वायर कर लेंगे ऐसा, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। हमें तो ये फॉर्म बनानी बिल्कुल, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, चाहे बीच में माइनस साइन हो चाहे प्लस साइन हो, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, उसी हिसाब से आप यहाँ फॉर्मूले लगा लेंगे। देखो कंडीशन बन गई, अब आप ये फॉर्मूला आराम से लगा सकते हो। ये 1/9 तो पहले से लिखा हुआ है, 1/9 इंटू, अब देखो क्या फॉर्मूला, प्लस है ना, देखो प्लस साइन, तो 10 वाला फॉर्मूला लगा लो, 1/a कितना भाई 5/3, 1/a और 10 इनवर्स x/a, तो x/5/3, वो अलग बात है, तो 16 होगा, सही हो जाएगा, 3 3 जा 9, 15 भी तो 16 हो जाएंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। अब कंडीशन ये आपकी होगी बिल्कुल सही, लेकिन अब क्या होगा भाई, इससे आगे नेक्स्ट जो प्रॉब्लम होगी इससे बाद ये होगा कि नीचे तो होगा लिखा हुआ, ऊपर भी एक्स आ जाएगा, इसके ऊपर भाई क्या आ जाएगा, इसके ऊपर एक्स। अब वो देखते हैं, जो पहले इसे भी अगर डायरेक्ट ना होगा ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए, देखो ऐसे, देखो आप एक नई प्रॉब्लम, इसे नोट कर लेंगे आप, इंटीग्रेशन, और हम डायरेक्ट लिखवा रहे हैं आपको भैया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये फॉर्म होनी चाहिए क्वेश्चन की आपकी, ठीक है। देखो यहाँ तो केवल एक्स स्क्वायर था, 25 था, और ये एक्स तो नहीं था यहाँ पर, ठीक है ना। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आ सकती है आपके पास, तो उसे भी हम ऐसे ही करेंगे। देखो इस कंडीशन में लाकर तभी क्वेश्चन सोल्व होगा, इनमें से तीनों में से कोई से भी कंडीशन आती है बनके इसकी, ठीक है, फिर हम इसे सोल्व कर लेंगे भाई। अभी देखो हम आपको ऐसे ही बिल्कुल इस फॉर्म में, देखो अगर क्वेश्चन ऐसा हो तो क्या करना आपको, ठीक है, पहचान करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन की। देखो आपको ये एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं 1 2, एग्जांपल नंबर 2, देखो भाई dx अपॉन, ये हम क्वेश्चन ले लेते हैं, हाँ ऐसे कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13, हमने आपको देख कर ले लिया क्वेश्चन अच्छा सा, ठीक है। देखो एग्जांपल के लिए, अब भैया यहाँ क्या हो रहा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 6x इतना, देखो ये सेम कंडीशन होगी। अब हमें क्या करना, देखो ऐसा लाना भी कंडीशन में, देखो ये कंप्लीट एक्स का स्क्वायर और कॉन्स्टेंट का स्क्वायर मतलब बदलना इसको पूरे को। अब कैसे चेंज करेंगे भैया, अब यहाँ कंप्लीट स्क्वायर मेथड, ये क्या हो भाई, कंप्लीट स्क्वायर मेथड हम पहले बेसिक जानकारी दे रहे हैं, ध्यान से देखना, देखो फिर इसे यहां से हटा देंगे। देखो कंप्लीट स्क्वायर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अगर यहाँ माइनस साइन हो तो यहाँ माइनस 2ab होता है कंप्लीट स्क्वायर। इसमें 3 वैल्यू होती है, देखो 1 2 3, ठीक है। अब देखो यहाँ अगर आपके पास ना कभी कभी ए स्क्वायर दिया हुआ, 2ab दिया हुआ, ये बी स्क्वायर नहीं है, बी कहां से आता है, 2 तो फॉर्मूले का हो गया, ये ए देखो इसका भी स्क्वायर, तो बी का भी स्क्वायर होना चाहिए ना, इतना स्क्वायर ऐड करते हैं। कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए 3 वैल्यू चाहिए, देखो 1 2 3, वैसे भी आपको पता होगा, पावर 2 तो उसका जो एक्सपेंशन करेंगे हम, उसमें तीन टर्म आएंगे, देखो 1 2 3, 3 पावर का 4 टर्म होंगे, जितनी पावर हो सर नंबर ऑफ टर्म एक फालतू होता है 1 अधिक। अब देखो
यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, इसका कंप्लीट स्क्वायर बनाना है आपको, अलग करके दिखा दें। यहाँ क्वेश्चन में कभी आप दिक्कत कर देंगे, चलो क्वेश्चन से कर देते हैं भैया। dx अपॉन x का स्क्वायर हो रहा, बहुत अच्छा। अब देखो ये आपने 2ab, देखो इसकी पावर तो नहीं हो रही ना, तो इसे 2ab में तोड़ो, 6 को 2 तो अलग कर लो भैया, और जिसका स्क्वायर हो रहा उसे लिखो अब यहाँ। उसके बाद देखो 6 लिखा हुआ, 2 आपका अलग हो गया, बाकी कितना बच गया, 3 बच गया ना। अब देखो, अब नंबर आ गया बी, जो बी आपने लिखा ना इसका स्क्वायर होना चाहिए, तो आप ये जो 3 आया, अब यहाँ क्या करेंगे आप, 3 का स्क्वायर आपने खुद लिखा अपने आप, उतना ही माइनस करना पड़ेगा भाई, ऐसे तो कोई कुछ भी लिख लेगा नहीं तो, ठीक है। तो जितना ऐड करा उतना ही घटा दिया, ठीक है। अब ध्यान दो आप भाई, इन 3 को क्या करेंगे आप, देखो 1 2 3 को ऐसे कंप्लीट स्क्वायर, ये तो जरूरत थी हमको। तो dx अपॉन क्या हो गया, देखो यहां से यहां तक का, एक तो आप x ले, एक ये ले 3 ले, और भैया जी स्क्वायर कर दो, और ये जो भी बीच में यहां साइन होगा 2ab का वही साइन लेना, और 13 में से 3 3 9, 9 घटाओ भाई, प्लस क्या आ गया 4, ठीक है। अब देखो भाई, अब हमें क्या लगाना है, ये फॉर्मूला यूज करने भाई अपने, x का स्क्वायर होना चाहिए कंप्लीट, और a स्क्वायर होना चाहिए। अब यहाँ देखो 4 आ गया, तो स्क्वायर हो जाएगा 2 का, और कुछ और आ जाता तो हम इसका रूट लगाकर तब स्क्वायर कर देते हैं। लो जी, अब आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, भाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फॉर्मूला लगा दो। बस मेन समस्या यही है कि इसे फॉर्म में बदलना, बस बाकी आगे कोई बात नहीं है। 1/a तो 1/2 जो है ए, और tan इनवर्स x अपॉन ए और प्लस सी होगा क्वेश्चन, ठीक है भैया। अब हम ऐसे ही एक क्वेश्चन आपको दूसरा हो अच्छा करवाते हैं, ठीक है। अब हम नई सिचुएशन एक इससे दूसरे वाली, देखो भाई ये फॉर्मूले तो आपने देख लिए, अब मैं यहां से हटा दूं इनको। अब हम आपको देते हैं एग्जाम्पल 3। अब थोड़ा इंपोर्टेंट काम स्टार्ट, ठीक है। बैकअप बनाया पहले हमने आपका। अब देखो भाई कंडीशन, अब आपके पास देखो हम फॉर्मूला भी लिख देते हैं, चाहे ध्यान देना, ये ऐसा क्वेश्चन होगा बेटा, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और डी एक्स, ये फॉर्म मिलेगी आपको क्वेश्चन की, यानी नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी आपको, और ऊपर पी एक्स प्लस क्यू, मतलब एक्स में क्यू भी हो सकता है, अकेला पी भी हो सकता है, कुछ भी, यानी एक्स भी मिलेगा आपको ऊपर। अब ऊपर से हटाना, देखो यहाँ तो एक्स नहीं होता है, ऐसे हमारे फॉर्मूले में ऊपर एक्स नहीं है, तो ये भी हटाना, एक्स भी हटाना, ये यहाँ से हटाना, कैसे हटेगा वो सीखना भैया, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल जो हम दे रहे थे आपको, ये एग्जाम्पल देते हैं आपको भैया, एक्स प्लस 2 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 और डी एक्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है नीचे, देखो एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, लेकिन ऊपर भी एक्स आ गया। अब ये जब तक नहीं हटने का तब तक तो फॉर्म नहीं बनने की फॉर्मूले की, तो इसे कैसे हटाएंगे, देखो क्या मेथड है इसका डिफरेंशिएशन ऊपर बनाना भैया आपको। अब पहले देख लो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, आप पुट करके इसको पुट देखो कर लो भाई, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। तो हमने कल भी बताया था आपको कि इंटीग्रेशन कभी भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी अंश अपॉन हर का कोई फॉर्मूला नहीं है डायरेक्ट, उसका एक ही मेथड है भाई, या तो नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर तैयार करो या ऊपर का नीचे, या तो वहां क्वेश्चन में दिया होगा वो आपको ढूंढना, ठीक है, नहीं तो खुद बनाना पड़ सकता है कभी कभी, देखो जैसे यहां बनाना पड़ रहा है। अब इसका इंटीग्रेशन dt भाई, और इसका तो भाई 4x प्लस 6 और डी एक्स हो गया, और ये 4 तो आप नहीं हटा सकते, कोई नहीं, चलो ठीक है, नहीं तो हटा भी देते हैं। अब देखो 4x होना चाहिए 6 होना चाहिए, अब 4x यहाँ x कितना 1, तो भैया 4 बनाने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा आपको, ये x ये प्लस 2 और dx अपॉन में भी ऐसे कैसे रखो 6x प्लस 5, ठीक है। अब
क्या करेंगे भैया, देखो जो भी लिखा हुआ 4x स्क्वायर था ना, तो इसका डिफरेंस कितना आ गया 4x प्लस 6 आ गया 2x स्क्वायर का। तो यहाँ देखो 4x है ना, तो यहाँ 4 से डिवाइड और 4 से मल्टीप्लाई, पूरी इक्वेशन में ध्यान रखना, पूरा क्वेश्चन में ये नहीं यहाँ मैं कर दिया इसमें ये छोड़ दिया, बिल्कुल ध्यान रखना। देखो बिल्कुल आसान काम, सिंपल। उसके बाद क्या चाहिए आपको, 6 चाहिए भैया, प्लस 6 और माइनस 6। बताओ भाई क्या दिक्कत है, उतना ही ऐड कर दो, उतना ही सब घटा दो भाई। अब 1/4 और बेटे जो डिफरेंशिएशन हुआ उसे आप अलग ले लो, 4x प्लस 6 को अलग ले लो इसके साथ, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 और dx। और ये देखो 4 to 8, 8 में से 6 घटाओ, कहेगा बच रहा प्लस का, तो 8 में 6 जाकर बच जाएगा भैया 2। ठीक है, और ये अपॉन में 4 बहुत ही मतलब लिखते समय थोड़ा सा ध्यान रखना भाई आपको। अब देखिए यहाँ नीचे क्या लिख रहा, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। अब देखो ये नीचे का डिफरेंशिएशन सीधा सीधा आपने ऊपर बढ़ा दिया। जब भी आप नीचे का डिफरेंशिएशन पूरा का पूरा होना चाहिए, पूरा डिफरेंशिएशन देख लो इसका करके भाई, तो तभी आपको क्या करना है, इसका आंसर डायरेक्ट लोग लिखना बेटा, इस डायरेक्ट फॉर्मूला है इसका। कभी भी कहीं भी अगर नीचे का डिफरेंशिएशन पूरा पूरा लिख रहा ऊपर, तो लोग सीधा इसे नीचे लेगो लोग में लिख दो, ठीक है। और प्लस, अब भाई तो इससे कट भी जाएगा 2 बार, तो 1/2। अब आ गया देखो ऊपर से x हट गया, देखो इस क्वेश्चन के ऊपर से x गया, ऊपर से x गया, अब ये ऐसा बन गया, ऐसा बन गया, तो भैया कंप्लीट स्क्वायर करेंगे। अब आंसर देखो स्टेप बाय स्टेप, कुछ नहीं है भाई। तो अब इसका देखो, इसे कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए सबसे पहले तो 2 उठाओ भाई। देखो x स्क्वायर की मल्टीप्लाई में क्या था 2, तो 2 बेटा कॉमन ले लो, यहाँ एक 2 और कॉमन ले लो। जैसा आप 2 कॉमन लेंगे 2x स्क्वायर, यहाँ 6 का कितना हो जाएगा 3x, और यहाँ तो 2 नहीं आया भाई, तो इसका क्या कर देंगे 5/2, इसके नीचे ले लो भाई। ठीक है, इसका तो काम निमट गया, इसे तो एज इट इज रखो, प्लस 1/4। अब आ जाओ भैया यहाँ आपको कंप्लीट स्क्वायर बनाना सिखाते हैं इसका, इस वाले का कंप्लीट स्क्वायर। ठीक है, चलो उधर खुला खुला करेंगे। अब देखो भाई इसका कंप्लीट स्क्वायर अलग से लिख लो, यहां लिख लो, बिल्कुल अलग लिख लो, और फिर वहां लिख देंगे जो भी आएगा आंसर, प्लस 5/2। अभी हमने क्या बताया था आपको, इसको लिखो, x को x लिख लिया आपने, प्लस फिर यहाँ क्या करना, ये नहीं लिखना आपको, 2 लिखना खुद, और भैया जिसका स्क्वायर हो रहा ना इसको लिखना। अब 2x लिख दिया, अब भैया b क्या भाई, देखो यहाँ कितना लिख रहा बेटा 3 लिख रहा। अब ये 3 लिखो, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से क्या हो गया डिवाइड, देखो सोल्व करके देखो आप, 2 से 2 डिवाइड होगा, फिर क्या बचा 3x। आपने इस वाले हिस्से को 2ab में तोड़ लिया, देखो 2ab। अब देखो x का तो स्क्वायर होगा, इसका 3/2 का तो स्क्वायर नहीं है भैया, तो इसका इतना ही ऐड कर दो और इतना ही सब्सट्रैक्ट कर दो, 5/2। ठीक है, अब देखो यहां तक का क्या हो गया कंप्लीट स्क्वायर, ये एक x लिखियो, एक ये वैल्यू लिखियो बाद की, और कंप्लीट स्क्वायर 2ab का साइन लेना आपको, जो भी यहाँ 2ab के सामने साइन होगा वही साइन लेना, प्लस हो तो प्लस कंप्लीट स्क्वायर में आ जाएगा, माइनस तो माइनस हो जाएगा। और इसका खोलो भाई, ये तो दोनों बच गए ना, देखो यहाँ तक तो ले लिया हमने, ये बच गए भाई, कितना होगा 3 3 9 और 4 प्लस 5/2। इसे थोड़ा सा और सोल्व करना, क्योंकि ये आपको पूरा स्क्वायर करना, तो ये कितना आ जाएगा, ये 4 एलसीएम लेंगे। एक काम करना, देखो गलत हो जाएगा क्वेश्चन, जैसे हम माइनस है बेटा तो माइनस ना कॉमन ले लो सबसे पहला, आप फिर गलती नहीं होने का आपसे बिल्कुल भी। देखो माइनस कॉमन लेकर अब यहाँ से 4 एलसीएम लेंगे, 9 था इट इज, 2 से काट दो और 2 5 जा, कितना आ गया भैया, और ये तो माइनस आ गया अंदर से, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/4 आ गया। अब 1/4 को क्या लिखेंगे आप, 1/2 का कंप्लीट स्क्वायर, ये आपका ऐसे ही चलता चला जाएगा। ठीक है, ये ऐसे आ जाएगा, ये हो गया आपका x प्लस 3/2 का स्क्वायर। देखो आपने
टोटल एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की कंडीशन बन गई या नहीं बन गई? तो कंप्लीट स्क्वायर का थोड़ा स्टेप बाय स्टेप हमने आपको पूरा बताने की कोशिश करी भाई। आप देखो ध्यान से, अब ये बन गया देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी। इसे हम शॉर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अभी आप कभी कर ना पाए। एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। अब बस ये बन गया tan का फॉर्मूला 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, ठीक है। आप इसे डायरेक्ट भी कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने ऐसे भी कर दिया तो कोई परेशानी नहीं है भाई, 2-4 लाइन बनेंगे एक्स्ट्रा, गलत नहीं होना बस, ठीक है। तो अगर आपका ये कंडीशन हो तो आप याद रखना कि भैया ये x हटाना है नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर बनाकर, ठीक है। नीचे का डिफरेंशिएशन यहां तैयार करना ऊपर, तब x हटेगा। कोई भी क्वेश्चन होगा भाई, ये फॉर्म देख लियो भाई, इस फॉर्म का क्वेश्चन होना चाहिए बेटा, नीचे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन होना चाहिए और ऊपर px प्लस क्यू, p q की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी कांस्टेंट है, तो ठीक है। इतना काम हो गया। अब हम आपको बताएंगे ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन रूट के अंदर आ जाओ, देखो कैसा क्वेश्चन यही रहेंगे आपके, सेम क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन इन पे रूट आ जाएगा। इंटीग्रेशन थोड़ा बड़ा चैप्टर है तो, लेकिन कोई नहीं, अभी एक पार्ट और बनाना पड़ेगा, बस 3 पार्ट में ना पूरा इंटीग्रेशन क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है, जैसे एग्जाम आ रहे भाई। अभी हम देखते हैं रूट का। देखो भाई, इंटीग्रेशन 1/, अगर आपके पास ये रूट आ जाए बेटा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, एक कंडीशन हो जाएगी भैया, अगर आपका बेटा यो था ए स्क्वायर में से घट जा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे भी हो सका ना। और नंबर 3 कंडीशन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर भी हो सकता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना हमेशा, ये जो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, जब ए स्क्वायर में से घटता है ना, तो उसका फॉर्मूला होता है भैया साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, ठीक है। अगर ए स्क्वायर में से घटेगा तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ठीक है भैया, ये होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। लेकिन इससे अलग देखो, ये दोनों फॉर्मूले होते हैं लोग के भाई, ये भी लोग का फॉर्मूला होता है, ये भी लोग का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको, अगर देखो लोग डायरेक्ट फॉर्मूला बेटा इसका x प्लस अंडर रूट, जो भी लिख रहा आपका सेम टू सेम अंडर रूट के अंदर लिख दो। ऐसे यहां लोग x प्लस अंडर रूट प्लस माइनस कुछ भी हो, प्लस ही आएगा हमेशा, एकदम क्लियर। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, बस ये 3 फॉर्मूले लेते हैं, बिना रूट के बताते भी आपको, ये रूट वाले आ गए। अगर रूट आ जाए तो फिर हम क्या करेंगे, ठीक है। अब सेम जैसे भी क्वेश्चन करते हैं ना, ऐसे एग्जांपल ले लो एक और, एग्जांपल 5, ठीक है। एग्जांपल 5 लेते हैं और इसमें हम आपको रूट के क्वेश्चन बताएंगे। देखो एक क्वेश्चन ले लो, 1/9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर, इसके ऊपर रूट लगा लो। देखो सेम ये ऐसी प्रॉब्लम जैसे है ना क्वेश्चन, ऐसी सेम देखो, इस बार रूट लग गया, लेकिन यहां देखो ये एक्स ना अकेला बेटा, इन देखो सारे फॉर्मूले में यहां भी एक्स के कोफिशिएंट 1, यहां भी कोफिशिएंट 1, यहां भी कोफिशिएंट 1, एक्स स्क्वायर के सामने कुछ भी नहीं लिख रहा, ठीक है। लेकिन यहां तो एक्स स्क्वायर के सामने 25 है, सबसे पहले इसे हटाना। देखो ये ध्यान रखना थोड़ा सा, बस जैसा फॉर्मूला होगा ना उसी फॉर्मूले की फॉर्म में बदलना भाई क्वेश्चन को। 25 कॉमन लो बेटा, रूट से बाहर लेंगे ना यहाँ, तो रूट से बाहर आकर 5 हो जाएगा और 9 के अपोन में आ जाएगा 25। देखो जबरदस्ती कॉमन ले रहे हैं आप भाई, कॉमन तो नहीं आ रहा यहाँ, तो डिवाइड करते चलते हैं उतने से ही। अब ये 5 ना बाहर ले लो तो 5, और ये आपका क्वेश्चन हो गया जी। देखो 9 को क्या लिखेंगे 3 और इसको 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये बन गई फॉर्म आपकी। देखो कौन सी बनी भाई, ये बनी साइन इनवर्स की। देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1/5
और साइन इनवर्स x अपॉन ए, 3 अपॉन में 5 कहाँ जाएगा ऊपर, और प्लस c। क्लियर। अब ऐसे ही हम एग्जाम्पल 6 लेते हैं। एग्जाम्पल 6, इसमें ऐसा कर लें, थोड़ा और कंडीशन चेंज कर दे इसकी। देखो बेटा, dx अपॉन रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर। लो भाई, कंडीशन चेंज कर दी। अब ये क्या हुआ, देखो एक्स स्क्वायर के साथ ना x भी आ गया। यहां देखो अकेला एक्स स्क्वायर था, यहां कॉन्स्टेंट था, कॉमन लिया, फॉर्म बन गई। अब यहां फिर कंप्लीट स्क्वायर का सिस्टम हो गया। ठीक है, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया बेटा, एक्स स्क्वायर फिर एक्स आ गया। ठीक है, तो कंप्लीट स्क्वायर से अब इसका काम चलेगा। देखो भाई कैसे करना, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है वैसे, बस समझना थोड़ा सा। अब देखो, एक तो देखो आप देखो एक्स स्क्वायर के सामने क्या हुआ, माइनस साइन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी होगी तो भैया देखो उसमें देखो x प्लस वाई का होल स्क्वायर, या चलो हम वैसे ही कर देंगे, अभी ऐसे कर लो कोई नहीं। जब इसका देखो होल स्क्वायर खोल लेंगे ना, आप देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab, ये देखो यहां पर भैया 2ab का साइन जो ना ये प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन जब भी ये देखो स्क्वायर हो रहा है ना, वहां हमेशा पॉजिटिव साइन हो। और यहाँ आपका देखो स्क्वायर के सामने नेगेटिव साइन हो रहा, तो ये इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बेटा। अब इसका कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए देखो ब्रैकेट रूट के अंदर ना आप माइनस साइन भी कॉमन नहीं ले सकते, कि माइनस साइन कॉमन ले ले भाई। आप ऐसे देखो ब्रैकेट ना थोड़ा दूर लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ टोटल वैल्यू देखो रूट के अंदर ना आपको पता है कि रूट के अंदर हम माइनस साइन नेगेटिव साइन नहीं ले सकते। ठीक है, इमेजिनरी हो जाना है तो यहाँ। ठीक है, तो अब माइनस कॉमन लेना, क्योंकि एक्स स्क्वायर मुझे पॉजिटिव करना, तो यहाँ थोड़ा खाली जगह रखियो भाई, क्योंकि जो यहाँ ऐड करेंगे ना उतना यहाँ माइनस कर देंगे भाई। ठीक है, इतना माइनस करेंगे तो इधर प्लस कर देंगे भाई। तो कभी भी हमें मतलब ऐसे कॉमन लेकर दिखाना माइनस साइन। ठीक है, अब देखो अब माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, जो एक्स स्क्वायर माइनस का वो प्लस करना। अब भाई ये देखो 2a और b कितना बचा यहाँ 1, और भाई को 1 का स्क्वायर क्या करेंगे आप, प्लस कर लो, और बेटा 1 का स्क्वायर ही माइनस कर ले। देखो इस माइनस से ये 1 कैसा हो जाएगा माइनस, और ये प्लस। अब ब्रैकेट हटा कर देख लो आप, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये देखो कंप्लीट स्क्वायर ही बन गया। देखो आपका ये क्या बन गया, देखो क्वेश्चन देखो अपना, ये dx अपॉन रूट 1 माइनस, और भैया ये बन गया जी आपका अंदर अंदर का ए एक्स हो गया, x माइनस 1 का कंप्लीट स्क्वायर, देखो 1 का स्क्वायर हो गया। अब ये देखो क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये था ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो ए हो गया अपने पास, और ये एक्स हो गया भाई। ए स्क्वायर में फॉर्मूला कितना, आ जाओ भैया, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और प्लस क्या हो गया सी। लेकिन देख लो भाई कितना बढ़िया सवाल था। देखो कोई भी रूट के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो हम बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे ना बेटा, एक्स सारे एक्स एक साथ ले लेंगे, बस जितने भी एक्स होंगे ना सारे एक्स एक साथ, एक्स प्लस माइनस ए स्क्वायर, ये फॉर्मूले तीनों के भाई। ठीक है, अब देख लो अपोन में लिख रहा हो चाहे अभी इन्हें ना नीचे से ऊपर भी बचाएंगे, बिना अपोन के भी 3 फॉर्मूले। ठीक है, वो भी आपको बताते हैं अभी हम। ये पूरा इसके जैसे क्वेश्चन का पूरा वो हो जाएगा आपका एक पैकेज। अभी देखो याद करने के लिए भी ये जो फॉर्मूले लिख रखे हैं इन्हें भी अपोन से ऊपर ले जाएंगे उठाकर। रूट के फॉर्मूले कभी कभी ये अपोन से वैसे भी आ जाते हैं बिना अपोन के। हाँ भैया, ये इनके जैसे फॉर्मूले अपोन के भी लिख लेते हैं। देखो ये इनको ऊपर लिख लो यहाँ पर, इंटीग्रेशन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, और इंटीग्रेशन ये भी लिखो, साइन वाला भी लिखो भाई, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स,
और रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और डी एक्स। देखो ये एक साथ लिखते ही याद हो भाई फॉर्मूले, वैसे नहीं याद होते अलग अलग, ठीक है। देखो इनके साथ ना कंपेयर करते हैं, एकदम सिंपल थे मेथड याद करने का बेटा इनका। अब आप देखो जैसा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हुआ भाई, देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये अगर अपोन में हो तो साइन इनवर्स एक्स आता है ना इसमें, तो इसमें भी देखो साइन इनवर्स एक्स होगा भाई। तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो एक्स अपॉन टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू और साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। देखो इनवर्स, देखो साइन इनवर्स करता है फॉर्मूला अपोन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देखो इसमें भी साइन इनवर्स आया, ऐसे याद होगा फॉर्मूला, ठीक है। बस ये प्लस होना एक्स अपॉन टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो इसमें भी आएगा ये सेम एक्स अपॉन टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देखो याद करने के लिए। देखो इसमें भी होगा बटे एक्स अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, माइनस है ना तो माइनस ए स्क्वायर। ये ऐसे याद होते हैं कंपेयर करके भाई है। अब ध्यान रखना, अब जब एक्स स्क्वायर में से घटेगा ना तब यहाँ माइनस साइन आएगा, नहीं तो यहाँ प्लस साइन ही आएगा। सेम जैसे आपने ए स्क्वायर अपॉन टू लिखा ना, ऐसे ही आप ना यहां भी लिखेंगे ए स्क्वायर अपॉन टू, ए स्क्वायर अपॉन टू, सेम भाई ए स्क्वायर अपॉन टू, देखो यहाँ भी ए स्क्वायर अपॉन टू, देखो याद हो गया नहीं क्या। अब लोग बिल्कुल सेम ये वाला ये कंडीशन, जैसे देखो साइन लिखा ना आपने यहाँ साइन, ऐसे ही ये आना भैया एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसे यहाँ पर लोग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऐसे याद होते हैं प्लस सी और प्लस सी, ठीक है। देखो याद करने का सिंपल मेथड है इससे बेटा, कि अगर देखो भैया ठीक है, अगर आपका ए स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घट रहा, बस ये याद कर लो भैया साइन का फॉर्मूला होता है जी। तो इसमें क्या आना पीछे प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और प्लस वाले में देखो प्लस साइन, और भाई यहाँ माइनस वाले में लोग वाले में केवल माइनस है, और साइन में प्लस ही होगा, ठीक है। ए स्क्वायर अपॉन टू सारों के सारों में ए स्क्वायर अपॉन टू, और बाकी जो भी पीछे लिखा हुआ ना वही इसमें जुड़ रहा है, देखो जो इसमें लिखा वही, ऐसे याद होते हैं सारे एक साथ लिखते मतलब, ठीक है। वैसे याद नहीं होते बेटा फॉर्मूले। अब इन पे बेस क्वेश्चन देखते हैं हम, बिल्कुल अगर बिना रूट के आ जाएं तो फिर इनको कैसे करेंगे भाई। तो ऐसे कर लो भैया, अभी नई प्रॉब्लम लेते हैं, अभी इनको हटा दें इधर से। एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल 7 लो भैया। अब हम रूट और रूट के अंदर फिर ऐसे टिपिकल ही लेंगे मामला, सीधे सीधे तो आप कर दोगे भाई, ठीक है। लो थोड़ा इसमें ही थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको। अब देखो बिना वन के अपोन में तो नहीं है ना, रूट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये सीधे सीधे भी आ सका आपके पास। अब तो सीधा तो कर दोगे आप, ऐसा मिल गया आपको कि भाई इंटीग्रेशन और एक्स स्क्वायर माइनस 9 और डी एक्स, इसे तो आप आराम से कर देंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर डी एक्स, भाई ये तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ा सा। अब देखो भाई रूट आ गया, अब यहां से देखो ये आपको क्या करना, देखो पहले जैसे ही एक्स स्क्वायर माइनस का हो गया तो बेटा 8 ही रखियो, और माइनस कॉमन लो पहले इसमें, तो एक्स स्क्वायर और 3x कैसा हो गया माइनस हो गया, देखो ठीक है। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट सिस्टम है इसका, देखो जब भी एक्स स्क्वायर माइनस का होगा तो उसको प्लस का करना चाहिए, स्क्वायर वाला कभी भी नेगेटिव नहीं रखना, ठीक है। अब क्या होगा भैया, देखो यहाँ क्या करना बेटा, मुझे यहाँ ना 2a भी बनाना था, और यहाँ कितना 3x, तो ये 3 में ऐसे नहीं लिखने का, हम लिखेंगे 2, और बेटा 3 था ना तो 3 के अपोन में 2 कर लेंगे, देखो 2ab, a का तो स्क्वायर हो रहा, इसका स्क्वायर नहीं हो रहा ना, तो इतना ही स्क्वायर इधर प्लस और उतना ही स्क्वायर माइनस, चाहे सामने कर लो चाहे पीछे कर लो, अगर जगह ना हो तो आप कहीं भी कर सकते हैं भाई, और माइनस, लेकिन हमने स्क्वायर कॉमन ले रखा बेटा, तो ये तो प्लस तो यही कर लो बस, आप ऐसे ना ब्रैकेट बड़ा लगा लो, कैपिटल लो जी, बड़ा ब्रैकेट ले लिया बेटा, और
dx, और आप ये जो 3/2 प्लस की, प्लस नहीं किया, ये माइनस किया आपने, तो आपने इधर प्लस कर दो 3/2। लो, अगर ब्रैकेट हटाओगे, थोड़ा मैं इसे खुला खुला लिख दूं, प्लस, देखो भाई ये तो हो गया प्लस 3/2, और ये माइनस साइन है ना, तो ये हो गया माइनस। ठीक है, अब भैया आ जाओ, इन्हें तो एक साथ ले लो, ये तो हो गया 8 प्लस 3 3 9/4। ये आपका देखो यहां से यहां तक का, एक तो इसे लिखो x को, एक इसे लिखो भाई 3/2 को, कंप्लीट स्क्वायर कर दो, और ये साइन लो यहां से, साइन देखो प्लस ना, प्लस तो माइनस जो भी होगा, 2ab के सामने का साइन आप लेंगे माइनस माइनस। अब इसे थोड़ा सोल्व कर लेंगे, 4 8 जा 9 41 अपॉन 2 स्क्वायर करो और रूट लगा दो बेटा, a स्क्वायर, सीधे सीधे स्क्वायर नहीं हो रहा, 4 32 32 और 9 41 हो गए। ठीक है, अब ये सीधा सीधा नहीं हो रहा था तो कोई बात नहीं भैया, हम आपको बता रहे थे ना अभी कि भाई अगर सीधा सीधा नहीं होता तो उस पर आप रूट लगाकर तब स्क्वायर कर लेंगे। बस हमको तो यहाँ क्या चाहिए, ए स्क्वायर होना चाहिए माइनस एक्स स्क्वायर होना चाहिए, रूट चाहिए, और भाई dx, और इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपके पास है। ठीक है, अब आप यहाँ आंसर दे देंगे इसका सीधा सीधा। ठीक है भैया, ये हमारी पार्ट 2 हो गया। एक अब इससे आगे थोड़ा लिमिट का पोर्शन बचा है, और लिमिट आ जाए तो क्या होगा, पार्शियल फ्रैक्शन भी बच गया भाई, पार्शियल फ्रैक्शन भी अभी करते रुक जाओ, अभी थोड़ा जानकारी दे देना, तो पार्ट 3 भी बड़ा हो जाएगा बहुत, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देने पड़ेंगे, जो एग्जाम आते हैं ना आपके पास, वो क्वेश्चन हम पार्ट 3 में ही दे देंगे। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन तो हो जाते हैं हमसे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो अलग हटकर होते हैं, तो उनको जरूर देखना है, अगर वे आगे आप करके जाओगे तभी होंगे, नहीं तो उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाए भैया। ठीक है, अब हम आपको आज पहले पार्शियली फ्रैक्शन के बारे में बताते हैं। पार्शियली फ्रैक्शन, उसमें क्या होगा, अगर हम क्वेश्चन करते हैं कोई और उसमें ना पावर कम ज्यादा हो जाए बेटा, तो उसमें थोड़ा दिक्कत होती है। जैसा अभी हम देखते हैं कुछ प्रॉब्लम नहीं पार्शियली फ्रैक्शन के बारे में, उसको हम अपोन में तो आएगा ही क्वेश्चन, लेकिन वहां अपने ये फॉर्मूले नहीं बन पाने के, जैसे पावर 3 आ जा, ठीक है, तो वो स्पेशल कंडीशन है बिल्कुल इसकी। ये एक मिनट, वहां पर पावर थोड़ा गड़बड़ कर जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए फिर हमको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि भाई इसमें करें तो क्या करें, तो तब वो पार्शियली फ्रैक्शन से ही क्वेश्चन होगा, अंततः नहीं होगा। एक तो हमको ध्यान देना है, एग्जाम्पल 8, जैसा कोई भी क्वेश्चन हो, मेन तो टॉपिक अपना क्लियर होना भैया, क्वेश्चन खासन से कोई बात नहीं। x² - 5x + 6 है। अब देखो सेम पावर हो रही, देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इक्वल पावर हो रही बेटा, देखो ऊपर नीचे इक्वल पावर, तो हमेशा ध्यान रखना इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में हमेशा। ठीक है, न्यूमरेटर की जो बेटा, न्यूमरेटर की जो पावर होगी वो डिनोमिनेटर से हमेशा छोटी होगी। ऐसा नहीं है तो भैया आप क्या करेंगे, ऐसा रखो और सबसे पहले डिवाइड करने का काम करेंगे भैया, कोई भी क्वेश्चन किसी भी एक्सरसाइज का क्यों ना हो। ठीक है, हमेशा अंश, न्यूमरेटर को अंश क्या हिंदी में, अंश की पावर हर से कम होगी। ठीक है, नहीं है तो आप ऐसा डिवाइड करेंगे सबसे पहला काम। अब देखो x², बेटा x² का अपोन ना x² रखना होता है, तो यहाँ x² है तो 1 से मल्टीप्लाई होगी, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे
तो -5x+6, फिर सब्सट्रैक्ट करने पर ये साइन चेंज हो जाता है और ये 5x लिखो भैया पहले, और फिर ये 6 माइनस का 1 प्लस का, तो माइनस के 5 आ गए। देखो पावर कम होगी ना। अब यहाँ जाओ इंटीग्रेशन का क्वेश्चन पर अपने, तो एक कितनी बार टेबल चला और क्या बचा, रिमाइंडर यहाँ लिख दो, और ये आ गया x² - 5x+6। कभी कभी इनमें भी कंफ्यूजन हो जा भाई कौन सा कहाँ लिखा जाएगा, क्योंकि बर्डन रहा एग्जाम में भाई लिखने का, सोचने का। अब देखो ये बच्चे कंफ्यूज है, इसको यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, सीधा सीधा क्या करेंगे आप, यहाँ लिखेंगे 7, 2 से डिवाइड करो, 2 3 जा 6/1। अब बताओ आप डिवाइड कैसे कर रहे थे भाई, 7 को 2 से डिवाइड किया ना, कितनी बार टेबल चला, 3 बार। जो रिमाइंडर देखो 2 3 जा 6 और 1 जोड़ दो भाई, हो गया 7/2। एकदम क्लियर हो जाएगा कौन सा कहाँ लिखना, सामने लिखना, रिमाइंडर कहाँ लिखना। ठीक है, कोई भी वैल्यू ले लो जिसमें रिमाइंडर बचता हो, बस किसी से डिवाइड करके देख लो तो आपको पता लग जाए भाई। ठीक है, गलत नहीं करना बस। अब देखो इस 1 का तो आप इंटीग्रेशन जानते हो भाई 1 का, तो अब बची बात देखो इसकी बात होगी भैया। अब ये कंडीशन कैसे आगे बन के भैया बताओ, ये कंडीशन आ गई कि x ऊपर से हटाना है। अब आपके जब तक आप x नहीं हटाने के तब तक ये क्वेश्चन नहीं होगा। अब कैसे हटाएंगे x भाई, इसे पुट कर लो भैया, पुट t = x² - 5x+6। ये क्या हो गया, dt, x² का डिफरेंशिएशन। लो जी, अब ये देखो यहाँ तैयार करना है, 2x - 5 यहाँ तैयार करना है। कैसे तैयार होगा देखो भैया, ये x अपना ऐसे रखो, ऐसे ही आ जाओ, ये x² - 5x+। अब ये क्या लिख रहा देखो, 2x - 5, और यहाँ अपने पास क्या लिख रहा, 5 हटाओ भैया, कॉमन लो 5 को कॉमन लिया, लो जी इसका 5 गया, 5 दोनों जगह से पहुंचा दो 5 को। ठीक है, कॉमन लिया, बाहर आ गया। अब बनाना क्या आपको, यहाँ 2 लाना भैया, तो 2 से डिवाइड करो और 2 से मल्टीप्लाई कर लो। अब देखो क्या होना था, यहाँ तो 5 होना था भाई माइनस के, कोई बात नहीं, लो जी -5 + 5 लो। अब बताओ जो हमें चाहिए था हमने कर दिया का तैयार। देखो इसका डिफरेंशिएशन करके ही हटेगा, और फिर ये नीचे वाला ना वो a² + x² की फॉर्म आ जाए, कंप्लीट स्क्वायर बनाकर। अब देखो भाई x + 5/2। अब देखो ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया, तो इसे 2x - 5 के अपोन में तो अलग लिख लो, क्योंकि इसका हमने डिफरेंशिएशन तैयार किया भाई, dx। और ये 2 5 में से घटाओ भैया, कितना बचेगा 3। और बाहर क्या लिख रहा है, ध्यान रखना 5/2 सबके साथ है भाई, ये 5/2 भी साथ रहेगा, और ये dx अपॉन, ये क्या लिख रहा था क्वेश्चन अपने पास, x² - 5x+6। ठीक है, अब देखो ये आपका थोड़ा थोड़ा सोल्व होता जा रहा है। देखो क्वेश्चन ये तो इसका डिफरेंशिएशन सेम बन रहा है ऊपर, तो डायरेक्ट कुछ नहीं करना, लोग के पीछे इस वाले को लिख दो, कभी भी कहीं भी नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हो तो। ठीक है, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन यहाँ तैयार करने से ये फायदा होगा। अब भैया बात यहाँ आ गई, 5 3 जा, लो जी dx अपॉन। अब देखो इसे ना डायरेक्ट करेंगे, थोड़ा सा भाई अलग लिख कर रखना बेटा, नहीं तो बड़ा होता है थोड़ा सा। ठीक है, देखो इसको अब इसे डायरेक्ट करेंगे, इसका कंप्लीट स्क्वायर बनाकर, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूले जो हैं वो क्या, इंटीग्रेशन के कैसे फॉर्मूले पढ़ेगा आपने अभी भी, x² प्लस या माइनस a² का फॉर्मूला आपने पढ़े भैया, कि भैया यहाँ टोटल x होना चाहिए बस। ठीक है, प्लस माइनस a², हमारे पास तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, तो भाई x² भी x भी है। अब इसे कंप्लीट स्क्वायर देखो कैसे बनाएंगे, देखो भाई x² माइनस, हम क्या लिखेंगे यहाँ, पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं, +6। चलो जी, x² माइनस मुझे चाहिए यहाँ 2, क्योंकि मुझे चाहिए 2ab, 2 जरूर होना चाहिए भाई, यहाँ 2 है नहीं है तो कोई बात नहीं, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, देखो 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई। अब देखो 2 ये तो a हो गया, और ये b क्या बचा भाई 5/2, तो जितना ऐड करोगे उतना ही भाई घटाओ बस। ठीक है,
अब ये देखो यहां तक का क्या बन गया, कंप्लीट स्क्वायर। एक्स ले लो, x ले लो 5/2 का, कंप्लीट स्क्वायर कर दो, जो भी साइन होगा वही साइन लगा देना। ठीक है, अब ये देखो कितना हो गया भाई, 5×5=25/4 + 6। बेटा ऐसा मल्टीप्लाई करके ऐसा ले लो, तो ये आपका 4×6=24 प्लस के 25 माइनस के, तो फिर भी 1/4 बच जाएगा। और ये आपका x - 5/2 का कंप्लीट स्क्वायर, और 4 को भी आप क्या कर देंगे 2 का होल स्क्वायर। जब यहां लिखेंगे ना, अभी यहां लिखते समय ठीक कर देंगे, तो ये आ गया आपका x। लो जी, x हो गया टोटल, और ये बन गया जी आपका 1/2 का स्क्वायर। ये देखो फॉर्म बन गई नहीं क्वेश्चन की, देखो भाई। ठीक है, ये हो गया x² - a²। ठीक है, ये साइन इनवर्स x/a का फॉर्मूला होता है। ठीक है भैया, ये होगा जी आपका साइन इनवर्स x/a। लेकिन कभी कभी क्या होगा बेटा, पार्शियल फ्रैक्शन हम बचा रहे हैं आपको पार्शियल फ्रैक्शन से, लेकिन कभी कभी पार्शियल फ्रैक्शन से करना ही पड़ेगा क्वेश्चन भाई, क्योंकि पावर बेटा 3 पावर हो जाएगी। अब 3 पावर में थोड़ा टेंशन भरा काम हो जाएगा भाई, तो पार्शियल फ्रैक्शन भी सीखना पड़ेगा आपको। अभी बताते हैं पार्शियल फ्रैक्शन हो क्या। ठीक है, 1 मिनट, इसे बंद साफ कर दें। आ जाओ, ये क्वेश्चन क्या है ना, पार्शियल फ्रैक्शन से भी क्वेश्चन हो सकता था, लेकिन हम जो फॉर्मूला बताया था ना उससे ही करवा दिया। अभी पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में बताते हैं आपको, ये होता क्या है, इसका आपको कहाँ आवश्यकता होगी। ठीक है, देखो पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब, पार्शियली फ्रैक्शन, और बेटा इसे ऐसे कह जैसा 1/2 × 3 लिख रहा, तो आप इसे नो देखो कुछ ऐसा भी लिख सकोगे भाई, 1/2 या 1/3 ऐसा अलग अलग करके, जो एलसीएम लेकर ये आ जा, अब भाई अलग करके ये ऐसा आ जा, माइनस साइन लिख कर देखना ऐसा। देखो एलसीएम लो आप इसका, 3 - 2 यही आ जाएगा सेम। ये होता है पार्शियली फ्रैक्शन। आपको मल्टीप्लाई में लिखे होगा ऐसे लिखना बेटा, प्लस माइनस में। ठीक है, देखो जैसा नंबर 2, मान लो x +1 और x +2 लिख रहा है। ठीक है, देखिए इसे आप इसे भी ऐसे लिख सकोगे कुछ, x +1 और भैया x +2 लिखना, और पता नहीं देखो मैं देख कर देख रहे भाई, इधर ले जाओ बेटा x +2 आ जाएगा, इधर जाएंगे, अब माइनस साइन लगा लो। देखो देखो एलसीएम लेकर देख लो, सेम आ जाएगा, x +1 और x +2। पहले मैं पार्शियल फ्रैक्शन क्या हो ना इसकी जानकारी दे रहा आपको। तो x +2 देखो ये आ गया, बीच में माइनस साइन आ गया, ये आ गया x - 1, x कट गया, 2 - 1 1, ये हो जी पार्शियल फ्रैक्शन, बिल्कुल सेम वैल्यू भाई। ठीक है, तो ऐसे मल्टीप्लाई वाले को बेटा। ठीक है, देखो ये वैल्यू है तो क्या, वैसे ओरिजिनल वैल्यू क्या थी भैया, देखो ओरिजिनल वैल्यू बेटा देख लो इसे एक बार, ये आप ना इसका ब्रैकेट खोल दो आप इसका, देखो क्वाड्रिकल का x², और बेटा ये 2x और 1x कितना हो गया, 3x + 2। ये था जी क्वेश्चन था आपका। देखो ये हमने ऐसा करके इसको कर दिया, काम खत्म। तो आप इसे हमने बता दिया, आप इसे कंप्लीट स्क्वायर करके भी कर सकते हो, और पार्शियली फ्रैक्शन से भी बेटा देखो इसे अलग ना, लेकिन ऊपर x नहीं होना चाहिए। ठीक है, x तो हटाना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब देखो ये अलग अलग कर लिया, देखो इसे अलग अलग ऐसे लिखा, फिर इंटीग्रेशन आराम से कर दोगे आप। देखो भाई मान लो इंटीग्रेशन तो ऐसा आएगा ना आपके पास, x² + 3x + 2 और dx। तो आप अगर पार्शियल फ्रैक्शन जानते हो तो ये लिखोगे आप डायरेक्ट इसके बजाय, तो क्या लिख देंगे 1/x + 1 और 1/x + 2 और dx। अब आप देखो इसका एक पावर है ना, कुछ भी जुड़ रहा हो घट रहा हो, सीधा डायरेक्ट लोग लिखना भाई, एक x की एक पावर होनी चाहिए, एक पावर ना तो डायरेक्ट लोग लो भाई, अब प्लस c, अब लोग तो अपोन में भेज देगा इसको, तो ये हो गया आपका x + 1/x + 2 और प्लस c आंसर। लो जी, ठीक है, ये होता है पार्शियली फ्रैक्शन। हम लेकिन अब ये इसकी आवश्यकता मतलब जरूरी कंपलसरी कहां पर है, ये कंपलसरी होगा भैया जहां पावर ना बेटा 3 आ जा, अगर इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हो और 3 पावर आ जा। देखो मैं 1 मिनट अभी देख रहा हूं भाई, कोई क्वेश्चन मुझे एग्जांपल मिलता तो बेटा, अगर पावर मतलब क्यूब आ जा तो फिर आपको समस्या हो जाएगी वहां पर। देखो जैसा ना
मैं भी एग्जांपल ले रहा अपने आप ही। एग्जांपल 9, इंटीग्रेशन 1/x³ प्लस, या माइनस कर लो, कोई भी कर लो बेटा, लो क्यूब आ गया, लो ठीक है। अब बताओ क्या करोगे। देखो 2 पावर का तो है आपके पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो इलाज है, पार्शियल फ्रैक्शन से कर लो, या कंप्लीट स्क्वायर मेथड बता दिया आपको हमने, वो साइन इनवर्स एक्स अपॉन है लोग के फॉर्मूले भाई, डायरेक्ट एकदम। लेकिन अब क्या करेंगे, क्यूब का हो गई ना समस्या। अब समस्या का समाधान कैसे होगा, आ जाओ जी, पार्शियली फ्रैक्शन के द्वारा। क्यूब का, ठीक है, जिसका भी मतलब फॉर्मूला आपको ऐसा दिखाई दे भाई, इसका फॉर्मूला नहीं होता, तो इस क्वेश्चन को आप अलग लिख लेंगे। ऐसे लिखा भाई, x³ प्लस 1, इसका भी क्यूब कर लो बेटा, तो इसका फैक्टर पता होंगे, a³ प्लस b³ का x प्लस 1 और x² माइनस x प्लस 1, ये इसके फैक्टर होता है जी, ठीक है, a³ प्लस b³ के, a प्लस b और a², ठीक है। अब इसे हम क्या करेंगे, देखो बेटा, ये जो एक पावर है ना, इसके रूल बता रहे हैं हम आपको। जैसे एक पावर x की, तो इसे क्या करना आपको, देखो थोड़ा भीड़ होगी भाई, दोबारा लिखना पड़ेगा, 1/x प्लस 1 x² माइनस x प्लस 1 a अपॉन, जो भी एक पावर होगी तो उसे a अपॉन, रूल बता रहे पार्शियल फ्रैक्शन का। और जो 2 पावर होगी बेटा, तो 2 पावर के साथ लेना पड़ता है 2 कांस्टेंट, bx प्लस c, ये फॉर्मूला इसका, ठीक है। 2 पावर है ना यहाँ, तो इसके साथ क्या लें, bx प्लस c, 2 कांस्टेंट ले रहे हैं, और एक पावर के साथ एक लेना, एक ब्रैकेट होता है ना, तो प्लस b c अलग अलग ले जाएंगे, सारे ब्रैकेट जो भी नीचे ब्रैकेट होंगे सब अलग अलग ले जाएंगे ऐसे। अब इसका हमने एलसीएम ले लेंगे, क्या लेंगे इसका एलसीएम, तो एलसीएम लेने से ये अपोन से अपोन का डिवाइड होकर सपा हो जाएगा, और भैया चलो लेते हैं। अच्छा, आज आपको थोड़ी जानकारी दे दें बेसिक इसकी, इसमें साथ a(x² माइनस x प्लस 1) और ये इसकी इसमें मल्टीप्लाई होगी bx प्लस c में मल्टीप्लाई होगी x प्लस 1 की, ये 1/x प्लस 1 x² माइनस x प्लस 1, ये अपोन से डिवाइड होके ये बच गया ऊपर का। अब यहां से आपको क्या करना है बेटा, यहां से ABC, ये जो कॉन्स्टेंट लिए ना ABC, ये इनकी वैल्यू निकालनी है। तो इनकी वैल्यू निकालने के लिए एक तो ऐसा मेथड है अपने पास कि जैसा कोफिशिएंट की तुलना कर लें दोनों तरफ से, या जैसे एक ब्रैकेट वाला ना, ये ब्रैकेट इसको 0 ले लो, x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 1, यहां रखना इस इक्वेशन में, दोनों साइड में रखना बेटा, इसमें 1, यहाँ x माइनस 1 ना, इधर भी रखना x की वैल्यू रखनी, a जहां जहां x है वही -1, तो 1 हो गया, स्क्वायर होगा, जो माइनस प्लस हो गया, और ये प्लस है था, और ये देखो x प्लस 1 0, देखो x प्लस 1 0, तो ये पूरा क्या हो गया 0, 1 2 3, तो 1/3, a की वैल्यू कितनी आ गई 1/3, क्लियर। अब और वैल्यू, और तो ब्रैकेट एक पावर नहीं है भाई, अभी दो वैल्यू निकालनी है, तो अभी में क्या करेंगे हम, तो 1 मिनट इसे यहीं से इसे लिख लो, पहले एक बार और लिख कर दिखा दें आपको, a(x² माइनस x प्लस 1), और इसका ब्रैकेट खोल लेना जरा, ठीक है। अब वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन हम आपकी वजह से खुलवा रहे हैं भाई, पहली बार सीख रहे हैं आप इसे मल्टीप्लाई करना bx², फिर इसमें मल्टीप्लाई करना bx, और c की मल्टीप्लाई करो cx प्लस c, ठीक है, कर लिया। अब देखो भाई, इसका कोफिशिएंट लेना बेटा, सबसे हाईएस्ट पावर x कितना है 2, तो कोफिशिएंट ऑफ x² आपके लिए लिखना है, एग्जाम में आपको नहीं लिखना, हम आपके लिए लिख रहे हैं बस। देखो x² का कोफिशिएंट इधर है, x² का कोफिशिएंट नहीं है, इधर कितना x² का कोफिशिएंट a, और इधर कितना भाई b, ये लिख दिया। देखो a की इक्वेशन आ गई फर्स्ट, लेकिन a की वैल्यू कितनी 1/3 ना, यहाँ लिखो 1/3, देखो b आपके पास पहुंच गया, इधर लाओ -1/3, ये होता है जी। इसमें कोफिशिएंट की कंपैरिजन करनी, देखो यार 2 पावर का करें ना, अब 1 पावर का ले लो बेटा, कोफिशिएंट ऑफ, ऐसे ऊपर करो, फिर साफ करना पड़ा नहीं तो, कोफिशिएंट ऑफ x, लो जी x का लो भाई, इधर x नहीं है 0, इधर देखो x, देखो इस x केवल वही लेना, x से मल्टीप्लाई में बताया क्या होगा भाई -a, इधर से x से मल्टीप्लाई में क्या आएगा, एक तो b आएगा, एक c आएगा,
और प्लस बी और प्लस सी। लेकिन अब आपके पास देखो ए की वैल्यू है कितनी भैया, और बी की भी वैल्यू आपके पास है भैया माइनस, और प्लस सी। अभी तो सी भी निकल गया, लो भाई इधर दोनों को इधर ले बेटा, तो ये हो गया 2/3। एलसीएम लेगा 3, एलसीएम आ जाएगा, माइनस माइनस 2 हो जाएंगे। लो जी सी की वैल्यू आ गई। लो तो ये ए बी सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी बेटा, ऐसे मान लो। अब देखो ये हमने यहाँ सपोज किया था, ठीक है। तो ये वैल्यू कहाँ से आई थी, यहाँ से। ये क्वेश्चन, तो अब क्वेश्चन यहाँ से लेकर चलेंगे हम। तो इंटीग्रेशन जो करना है आपको इसका करना है। ए की वैल्यू लिखो, ए कितना 1/3 नीचे x+1 और dx भाई, प्लस बी पे आ जाओ भाई, बी कितना -1/3 x, यही वैल्यू रख रहे हैं यहाँ से बी की और सी की। सी कितना है भाई 2/3 और नीचे x² - x+1 और dx। लो जी, और ये देखो एक पावर ना, तो एक पावर का तो इलाज आपको पता है, लोग लिखना भाई डायरेक्ट, कुछ भी जुड़ रहा हो घट रहा हो, ठीक है। अब ये कंडीशन फिर वही बन गई आपकी, देखो 2 पावर 1 पावर, तो नीचे का डिफरेंशियल ऊपर तैयार करके बेटा इसे हटाएंगे और फिर इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आसान है बिल्कुल। 3 तो कॉमन ही आ जाएगा बाहर, देखो माइनस भी ले लो चाहे कॉमन, आप -1/3 कॉमन ले लियो, तो -1/3 कॉमन लेगा, ये बच गया आपका x-2 और dx हो गया। अब देखो नीचे आप अपोन में क्या लिख रहा भाई, इसे डिफरेंशियल को इसका t सपोज कर लो, तो dt x² का 2x - 1 dx, ये बनाना बस आपको, ऊपर 2x - 1 बनाना है भाई, आराम से हो जाएगा। देखो भाई 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, हो गया 2x, इधर 2x -1 ले भाई। अभी मैं dx को पीछे लिखूंगा बेटा, dx। अब देखो -1 लाना ना आपको, तो -1 और +1, और ये माइनस साइन जैसा आता है ऐसे लिख दिया हमने। अब देखो इसके अपोन में इसे अलग लिख लो और इनके अपोन में अलग लिख लो, ये तो यहां से भाई सीधा हो जाएगा बेटा, इस इधर से फिर कंप्लीट स्क्वायर करके से तब कर देंगे, तो ऐसा भी आ जाता कभी कभी। तो अगर आप देखो कहीं कहीं ना जैसा क्यूब आ गया, तो उसे आप उससे नहीं कर सकते कंप्लीट स्क्वायर से, वहां पे आपको पार्शियल फ्रैक्शन समझना पड़ेगा, ठीक है। अब हम पार्ट 3 में कुछ और इससे इंपोर्टेंट जो भी क्वेश्चन होंगे उनके बारे में आपको बताएंगे, जो एग्जाम में जिनकी संभावना 100% होती है, ठीक है।